दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निलंबन या सस्पेंशन के बारे में और कुछ परिस्थितियों के बारे में। दोस्तों आप मूवीज़ में या फिर जनरल आप सुने होंगे कि इसे सस्पेंड किया जाता है, इसे निलंबित कर दिया गया है। तो क्या ऐसे वक्त में उसका सभी हक मारा जाता है या फिर हम किन परिस्थितियों को निलंबन या सस्पेंशन का टाइम बोलते हैं? या फिर अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या शासकीय सेवक अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायर होने वाला है, तो क्या रूल अप्लाई होगा, क्या एप्लीकेबल होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, मैं सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ मध्य प्रदेश को यहाँ पे कंसर्न रख के, उनको ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप मध्य प्रदेश के एम्प्लॉयज़ हैं और आपके सामने कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो आप पे ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। चलिए बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, निलंबन एक ऐसी प्रशासनिक कार्यवाही है जिसके द्वारा एक शासकीय सेवक को कुछ समय के लिए उसके विरुद्ध जांच के चलते काम करने से रोक दिया जाता है। इसी को सस्पेंशन और निलंबन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सस्पेंड कर दिया गया है। और कब तक निलंबित रखा जा सकता है? जब तक उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित रहें अथवा जहां उसके विरुद्ध आपराधिक आरोपों के संबंध में जांच पड़ताल या न्यायालय में मामला विचाराधीन रहे। और कब निलंबित किया जाता है? तो जब किसी शासकीय सेवक को किसी मामले में पुलिस द्वारा 48 घंटों से अधिक समय के लिए निरुद्ध रखा गया हो। अब देखिएगा, कर्तव्यों से निलंबित माना जाता है और जो इसका आदेश है वो बाद में भी जारी किया जा सकता है। अब देखिएगा, कुछ परिस्थितियां हैं कि अगर सस्पेंशन के दौरान कोई भी अगर शासकीय सेवक डेथ कर जाए, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो निलंबन आदेश शून्य हो जाएगा। मतलब अगर कोई सस्पेंड है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो सस्पेंशन आदेश है, ऑर्डर है, वो निरस्त माना जाएगा और निलंबन अवधि जितनी भी उसकी है वो पूरा काउंट हो जाएगी उसके सेवा अवधि के तौर पे और उसका समस्त उसको लाभ भी मिलने वाला है। वहीं पे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई अधिवार्षिकी आयु या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर वो रिटायरमेंट की फ़ेज़ पे है तो ऐसे में होने क्या वाला है। देखिएगा, यहाँ पे जो भी लिखा है आप इसे देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि उसकी जांच होगी, उसको पेंशन ऑर्डर तो दिया जा सकता है, रोका भी जा सकता है या कमी भी की जा सकती है, कुछ भी ऐसा एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसका भ्रष्टाचार या फिर उसका करप्शन या फिर कोई ऐसी चीज़ बाद में जाहिर होती है जब वो रिटायरमेंट के फेज़ पे हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको निलंबित अगर कर दिया जाता है तो उसकी पेंशन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, रोकी जा सकती है पेंशन। या फिर अगर पेंशन नहीं रोकते हैं तो कुछ कम कर देंगे या फिर कुछ भी ऐसा दंड का प्रावधान रहेगा। अगर मान लीजिए कि वो सेवानिवृत्ति होना चाहता है तो वो सक्षम प्राधिकारी जो है उनके माध्यम से कर सकता है, उनकी अनुमति से कर सकता है। और सेवा से त्यागपत्र अगर देना चाहता है तो ये भी जो उसके नियोक्ता हैं या फिर सक्षम प्राधिकारी हैं उन्हीं की अनुमति से ऐसा कर पाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आप समझ पाए होंगे कि निलंबन में सस्पेंशन के दौरान उसको क्या क्या हक रहते हैं इफ़ ही डाइज और अगर वो रिटायरमेंट के फेज़ पे है। दोस्तों, मैं बहुत सारी और भी नियमावली हैं, बहुत सारे और भी रूल्स हैं, मैं उन सभी के बारे में वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। आप हमसे बने रहिएगा। धन्यवाद।